व्हाट इज हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा? क्या आप जानते हैं कि जिगर का कैंसर दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाले कैंसर में से एक है, खास तौर पर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, जो हर साल हजारों जिंदगियां निकल जाता है। ये बीमारी ज्यादातर उन लोगों में होती है जिन्हें पहले से ही हेपेटाइटिस बी या सी हो, या उनका जिगर किसी और बीमारी की वजह से लंबे अरसे से मुतासिर हो। आज हम आपको इसी बीमारी के बारे में बताएंगे, जिसमें हम इसकी अलामात, तशखीस, रिस्क फैक्टर्स, इलाज और इससे बचाव के बारे में बताएंगे। चलें फिर शुरू करते हैं। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा जो है वो उसकी वजूहात के अंदर हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी है, जो आगे चल के हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल और कुछ जीनियाती वजूहात हैं, जिसके अंदर जो है वो हीमोक्रोमाटोसिस है, जिसके अंदर आयरन जो है वो हमारे जिगर के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है और वो मज़ीद आगे चल के जो है वो कैंसर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा जो मरीज़ पहले से लिवर सिरोसिस का शिकार होते हैं, वो आगे चल के हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के मरीज बन जाते हैं। मैं आज आपको हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की अलामात के बारे में बताऊंगी। शुरू में ये बीमारी जो है बगैर अलामात की होती है, इसलिए इसको हम साइलेंट किलर भी बोलते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ अलामात आना शुरू हो जाती हैं, जिनमें पेट के दाएं जानिब ऊपर वाले हिस्से में मुसलसल दर्द का रहना या फिर भारीपन। इसके अलावा वजन में अचानक कमी आ जाना, भूख ना लगना और आपके जिल्द और जो आपकी आंखें हैं उसका पीलापन, ठीक है। और इसके अलावा आपके पेट के अंदर पानी भर जाना, जिसको हम एसाइटिस बोलते हैं, वो भी हो सकता है। इसके अलावा बुखार की भी अलामात हो सकती हैं। ये जो अलामात हैं आम बीमारियों के अंदर भी हो सकती हैं, लेकिन अगर ये ज्यादा देर तक रहें तो डॉक्टर से जरूर रुजू करना चाहिए। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के कुछ अहम रिस्क फैक्टर्स ये हैं: हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी का लंबे अरसे से इन्फेक्शन, सिरोसिस यानी जिगर का सिकुड़ जाना, लंबे अरसे तक शराबनोशी, फैटी लीवर या मेटाबॉलिक बीमारियों का ज़्यादा देर तक रहना। मर्द हजरात में ये बीमारी ख़वातीन की निस्बत ज़्यादा पाई गई है। अफ्रीका और एशिया ममालिक में हेपेटाइटिस बी की शरह ज़्यादा है, जिसकी वजह से हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा आम है। जहाँ तक हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की तशखीस की बात है, इसके लिए हम मुख्तलिफ लैब टेस्ट और इमेजिंग का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास अल्ट्रासाउंड आ जाता है, जो कि जिगर में कोई भी गांठ या गैर मामूली साख्त होती है उसकी तशखीस के लिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा हम CT स्कैन और MRI करा सकते हैं, जो कि हमें ट्यूमर की जगह, उसका साइज़ और उसके फैलाव के बारे में बताता है। इसके अलावा खून में अल्फा फीटोप्रोटीन की जो मिकदार होती है वो HCC में बढ़ जाती है, जो कि एक बहुत अच्छा मार्कर है कि हमें पता लग जाए कि क्या हो रहा है। इसके अलावा हम अगर फिर भी हमें कोई शक रह जाता है तो हम बायोप्सी कर सकते हैं, जो कि हमें ट्यूमर की और ज्यादा बेहतर स्टेज के बारे में और उसका कितना फैलाव है उसके बारे में बता सकती है। इसीलिए कहते हैं कि जो तशखीस है वो इलाज के लिए एक बेहतर अलामत होती है कि अगर आप पहले तशखीस करा लें। इसके अलावा जो लोग जिनको हेपेटाइटिस है और जो सिरोसिस के मरीज हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो तशखीस बहुत पहले कराना शुरू कर दें, क्योंकि उनमें रिस्क ज्यादा होता है। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में बीमारी का इलाज बीमारी की स्टेज और मरीज की जिगर की हालत पर मुनहसर होता है। अगर रसोली छोटी हो तो बराह रास्त उसको ऑपरेशन करके निकाला जा सकता है, या कई मरीजों में लिवर ट्रांसप्लांट भी एक बेहतरीन ऑप्शन साबित होता है। अगर सर्जरी मुमकिन ना हो तो रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन या माइक्रोवेव एब्लेशन से ट्यूमर को बराह रास्त जलाया जा सकता है। या टेस आजकल एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें बराह रास्त दवाई मरीज के ट्यूमर में मुंतकिल की जाती है। इसके अलावा जदीद दौर में टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी भी एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो रहा है। बर वक्त इलाज से कई मरीजों की जान बचाई जा सकती है। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा से बचाव मुमकिन है अगर हम इसका एहतियात करें। सबसे पहले आपने हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगानी है। हेपेटाइटिस सी का इलाज जदीद दवाइयों से मुमकिन है। अल्कोहल से आपने मुकम्मल परहेज करना है। उसके अलावा आपको जिगर में किसी भी किस्म की तकलीफ या बीमारी है तो आपने अपना अल्ट्रासाउंड और AFP टेस्ट करवाना है। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा एक खामोश कैंसर है, तो इसका बर वक्त एहतियात इसे मात दे सकता है। उसके अलावा अपने और अपने प्यारों के जिगर का ख्याल रखें, क्योंकि एक सेहतमंद जिगर ही सेहतमंद जिंदगी की बुनियाद है।